जिहाद को लेकर के इस्लाम कुरान को लगातार बदनाम किया जाता है संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों द्वारा। पर इस बार जिहाद शब्द का इस्तेमाल तो हुआ है और जिहाद शब्द के इस्तेमाल का प्रयोग जो किया है वो किया है शिवराज पाटिल ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने जिहाद शब्द को लेकर के इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया और साफ शब्दों में कहा कि जिहाद तो गीता में भी सिखाया गया है। जहां कई सारे सवाल उन्होंने खड़े किए और तमाम बातों को एक किताब विमोचन के दौरान उन्होंने रखा। और जब किताब विमोचन के दौरान उन्होंने अपनी दलीलों को रखा और तमाम तथ्यों के साथ तमाम बातें बताई तो गोदी मीडिया बिलबिला उठा और संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग भी बिलबिला उठे। और बिलबिला वो भी उठे जो भारतीय जनता पार्टी के नमक की अदायगी कर रहे हैं, वो मुस्लिम चेहरे। जब कुरान पर सवाल उठता है तो ये बोलते हुए दिखाई नहीं देते। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की जाती है तब ये बोलते हुए दिखाई नहीं देते। पर शिवराज पाटिल के बयान पर जिहाद का मतलब बताने के लिए इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति में अर्श से फर्श पर आने वाले शहनवाज हुसैन की, जिन्होंने जिहाद को लेकर के शिवराज पाटिल पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ शहनवाज हुसैन का कहना है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने जिहाद और भगवत गीता के बीच संबंध बनाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल पर निशाना साधा और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। हुसैन ने कहा कि शिवराज पाटिल ने जिहाद को गीता से जोड़ा। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज से नाराज रहती है, लेकिन हिंदू धर्म को जिहाद से जोड़ने से ना तो मुसलमान खुश होंगे और ना ही हिंदू। इससे पहले गुरुवार को पाटिल ने दावा किया था कि जिहाद की अवधारणा का उल्लेख न केवल कुरान में बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी मिलता है। हुसैन ने आगे कहा कि कांग्रेसियों को जिहाद का मतलब पता होना चाहिए। जिहाद एक अरबी शब्द है। आज के दौर में किसी आतंकी संगठन ने जिहाद के मायने बदल दिए हैं। श्री कृष्ण को जिहाद से जोड़ना और उनके शब्दों का जिहाद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समाज का भी अपमान है और इससे कोई खुश नहीं होने वाला है। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर इस तरह के बयान देने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर बार इस तरह के बयान देकर समाज के लोगों को आहत करना चाहती है। विभिन्न धर्मों के लोगों ने समाज में बुराई के खिलाफ लड़ने का उपदेश दिया और इसे जिहाद कहना बहुत दुर्भावनापूर्ण है। हुसैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पाटिल ने कहा कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में गीता के एक हिस्से में अर्जुन को जिहाद का पाठ भी पढ़ाया है। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में जिहाद पर बहुत चर्चा होती है। तमाम कोशिशों के बाद भी अगर कोई स्वच्छ विचारों को नहीं समझता है तो शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ कुरान शरीफ में नहीं है बल्कि महाभारत में भी है, जिसका एक हिस्सा गीता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से जिहाद के बारे में बात की थी। ऐसा नहीं है कि केवल कुरान शरीफ या गीता में ही है, बल्कि ईसाई धर्मों में भी लिखा है। मसीह ने कहा है कि मैं यहाँ शांति स्थापित करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ तलवार लेकर आया हूँ। हिंदी में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सब कुछ समझाने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं और वे हथियारों के साथ पहुंच रहे हैं तो आप भाग नहीं सकते। आप उस जिहाद को नहीं कह सकते और आप इसे गलत नहीं कह सकते। यही समझना चाहिए। हाथ में हथियार लेकर लोगों को समझाने की ये अवधारणा नहीं होनी चाहिए। 2004 से 2008 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे
और 1991 से 1996 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। पाटिल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिन किदवई की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर श्रोताओं को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कृष्ण के अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाए जाने से संबंधित टिप्पणी का मामला अब गर्मा चुका है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीनियर कांग्रेसी नेता के इस बयान ने राजनीतिक मैदान में विवादों की शुरुआत कर दी है। चुनावी मैदान में मुद्दों को गरमाने की कवायद चलने लगी है। शिवराज पाटिल के बयान पर माहौल गरमाया तो वे सफाई में सामने आए। नोएडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सफाई दी कि ये सफाई भी विवाद को गरमा सकती है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने अब कहा है कि आप कुरान पढ़ लीजिए, इसमें ईश्वर के किसी भी स्वरूप की चर्चा नहीं है। ईश्वर को रूप विहीन कहा गया है। गीता और बाइबल में भी इसी प्रकार की बात है। शिवराज पाटिल के बयान ने राजनीतिक माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। वहीं इन्होंने इस पूरी बहस को गलत बताया है। ग्रेटर नोएडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवराज पाटिल मीडिया पर भड़के। उन्होंने कहा कि हमारी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। हमने इस प्रकार की बात नहीं की। जब पत्रकारों ने उनके शब्दों को उसी रूप में रखा तो शिवराज पाटिल गुस्सा गए। एक पत्रकार को चुप करते हुए उन्होंने कहा, क्या आप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसे जिहाद कहेंगे? पत्रकारों की ओर से जवाब नहीं आया तो उन्होंने कहा कि मैं भी यही कह रहा हूं। पाटिल ने कहा कि हमने इस प्रकार की बात नहीं की। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल को की भगवत गीता को लेकर की गई टिप्पणी को अस्वीकार्य करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि भगवत गीता भारतीय सभ्यता का मौलिक संदर्भ है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने गुरुवार को विवादित बयान देते हुए कहा था कि जिहाद की अवधारणा न केवल इस्लाम में बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी थी। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहसिन किदवई की एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर ये तमाम टिप्पणी की। अब इसी पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस विवाद पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी शिवराज पाटिल ने भगवत गीता पर कथित तौर पर एक टिप्पणी की जो अस्वीकार्य है। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, कांग्रेस का रुख स्पष्ट है कि भगवत गीता भारतीय सभ्यता का मौलिक संदर्भ है। उन्होंने पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक अंश भी साझा किया, जिसमें कहा गया है कि भगवत गीता का संदेश सार्वभौमिक है और सभी के लिए है। रमेश ने कहा कि मैंने किशोर अवस्था में भी भगवत गीता का अध्ययन किया और सांस्कृतिक और दार्शनिक मूल ग्रंथ के रूप में इसके प्रति मेरा बहुत आकर्षण रहा है। इसका युगों से भारतीय सभ्यता पर व्यापक असर रहा है। मैंने अपनी किताब द लाइट ऑफ एशिया में भी इसके बारे में लिखा है। जहां शिवराज पाटिल के बयान के बाद शहनवाज हुसैन की तुरंत प्रतिक्रिया तो आई, जो ये कहते हुए दिखाई दिए कि हिंदू भाइयों की भावनाओं को आहत कर दिया गया और कांग्रेस इस तरीके के बयान देती हुई दिखाई देती है, तो मिस्टर शहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं की लिस्ट भी खंगालनी चाहिए जहां वो आए दिन मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के बयान देती रहती है? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।